नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि आप जब रेकी करते हो, तो रेकी हीलिंग देते हो, तो आप किस तरह से ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो कैसा रहता है कि अब आपका धीरे-धीरे पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है? आप जैसे लेवल 3 में आपने करुणा की सिंबल्स भी सीखे, मास्टर सिंबल्स भी सीखे, तो पावर तो आपका बढ़ गया। अब पावर को किस तरह से यूज़ करना है, वो आप पे है। देखिए, रेकी का कोई दोष नहीं होता है। अगर सपोज़ कोई बोलता है, भई रेकी करने से मेरे को टायर्डनेस लगता है वगैरह, तो उस दोष उस पर्सन का रहता है। उसके अंदर जो गैप्स हैं, उसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, वो बराबर अभी हील नहीं हुए हैं, ठीक है? रेकी तो प्योर शुद्ध ऊर्जा है। बेसिकली आप रेकी में क्या करते हो, वो एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि आप उस एनर्जी को चैनल कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका ईगो बहुत ज़्यादा, अभी भी ईगो है आपके अंदर कि मैं ये हीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है? या आपके अंदर फ़ियर, एंगर, ग्रीड ये सब पैटर्न्स हैं। तो वो पैटर्न्स की वजह से क्या आप हीलिंग, देखो, एक तो ये है कि ईगो की वजह से क्या होगा कि रेकी फ्लो नहीं कर पाएगी, आपकी पर्सनल एनर्जी उस पर्सन को फ्लो करेगी। तो उस पर्सन को तो डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, लेकिन आपका जो रिजर्व है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप ड्रेन हो जाओगे। तो अगर आप ड्रेन होते हो तो वो सही नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना पहले ईगो का लेवल चेक करो कि रेकी आपका ईगो का लेवल बहुत हाई होगा, तो आप अभी हीलिंग मत दो। पहले आप अपने आप को हीलिंग दो, अपने को खुद की अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ, ठीक है? एक ये चीज़ है कि आप जब किसी को हीलिंग देते हो, तो आप थोड़ा अपना इंट्यूशन से चेक करो कि उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। कई लोगों को क्या एंटिटीज़ होते हैं उनके ऑरा में। ऑरा में एंटिटीज़ मतलब एंटिटीज़ मतलब अर्थ बाउंड सोल्स रहते हैं, जो उनके ऑरा में रह के उनके थ्रू एडिक्शंस वगैरह से अपना जो भी उनका डिज़ायर है सैटिस्फाई करते हैं। तो अगर एंटिटीज़ होते हैं, तो एंटिटीज़ को अगर इनके किसी के ऑरा में रहेंगे, तो उनको नहीं अच्छा लगता है कि आप उन किसी को अगर रेकी हीलिंग उस पर्सन को दोगे, बिकॉज दे गेट एंग्री, बिकॉज रेकी प्योर शुद्ध ऊर्जा है, ठीक है? तो वो एंटिटीज आप पे अटैक कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है। मतलब आप अगर ये सोचते हो कि भाई रेकी करने से कुछ गलत नहीं होता, तो वो बहुत बहुत बचकाना सोच है, ठीक है? रेकी करने से रेकी एनर्जी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप में अगर इश्यूज हैं, मतलब आप या तो आपका ईगो लेवल बहुत ज़्यादा है, या आप में फियर, एंगर, ग्रीड के बहुत रेसिडुअल वो है। तो क्या होता है कि जितना आपके अंदर फियर, एंगर, ग्रीड और ये सब नेगेटिव क्वालिटीज़ रहेंगी ना, उतना ये एनर्जी आप पे ज़्यादा हावी हो सकती है, ठीक है? तो अपना प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड रह के आप रेकी हीलिंग मत दीजिए। इंट्यूशन यूज़ कीजिए। सामने वाले को एक देख के आपके अंदर एक इंट्यूशन पावरफुल होना चाहिए कि मुझे इसको हीलिंग देनी चाहिए क्या? क्या मेरा, देखिए, अब जैसे कैसा है कि अगर सामने वाले के अंदर एंटिटी है, तो अगर एंटिटी लोअर लेवल की और आपका स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे है, वो एंटिटी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपका लेवल तो इतना ही है स्पिरिचुअल लेवल, और वो एंटिटी का स्पिरिचुअल पावर इतना है, ठीक है? एंटिटीज़ का भी पावर होता है अपना, ठीक है? तो वो फिर आपको अटैक कर सकते हैं और बात आप बीमार हो सकते हो। यू कैन गेट अफेक्टेड, आपके ऑरा में आ सकते हैं एंटिटी, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये जो आप रेकी कर रहे हो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मेरा भी एक लर्निंग कर्व था। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आप किसी को हीलिंग देते हो तो अपना खुद का प्रोटेक्शन। आप पेंडुलम डाउजिंग से भी चेक कर सकते हो कि क्या इस पर्सन को हीलिंग देना मेरे हाईएस्ट गुड में है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आप टीच आप हीलिंग देने से अच्छा टीचिंग पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में आप वन टाइम अट्यूनमेंट रहता है। अट्यूनमेंट में वो रिस्क रहता ही है, वो रिस्क डेफिनेटली रहेगा, ठीक है? बट अट्यूनमेंट में एटलीस्ट आप उसको एक बार में सिखा देते हो कि भाई, उसके बाद वो आप आगे से आगे वो अपने रास्ते पे चले जाता है। हीलिंग में क्या होता है, बेसिकली आप, वो बंदा बार-बार, उसने अपने को हील किया नहीं है, वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता नहीं है, वो आप पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है? हर और जब उसने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसके अंदर बार-बार नेगेटिविटी आती रहेगी, वो आपके पास आता रहेगा और आपकी इनकम सोर्स हो जाएगी। तो आप थोड़ा-सा ये चीज़ सोचो कि अ इससे बेटर ये नहीं है कि आप उसको सिखाओ, ठीक है? उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में स्टार्ट कराओ, हेल्प करो उसको, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हेल्प करो, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेटर वे है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू हीलिंग, ठीक है? आपको वो आप डिसाइड करो आप अपने लिए। ये मेरा मानना है, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि आप, या हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि आप किसी को एक दिन एक फ़िश दे सकते हो, तो उसका एक दिन पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फ़िश पकड़ना सिखा देते हो, तो उसका हमेशा के लिए पेट भर जाएगा, है ना? मतलब वो हमेशा के लिए पेट आप उसका भर देते हो, ठीक है? तो किसी को भी आप जब ये रेकी सिखाते हो, पहले तो खुद आप टीचर बन जाओ, ठीक है? अगर आप 3A तक आ गए हो, तो 3B भी कर लो आगे जाके। तो पहले टीचर बन जाओ और लोगों को सिखाना स्टार्ट करो।
ठीक है? फिर अगर लोग बात हीलिंग के लिए आते हैं तो उनको बोला आप रेकी सीख लो, लेवल 1 सिखा दो उनको बोला आप खुद सीख सकते हो। तो क्या आप उसमें होगा क्या, आपने उनको एक लाइट ऑफ नॉलेज, एक एक प्रकाश की किरण दे दी है, तो वो अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक चीज़ आप कर कर लो। ठीक है, ब्लाइंडली हीलिंग मत देते जाओ लोगों को, मतलब ब्लाइंडली, मतलब कि मैं कुछ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्रोटेक्शन लिए मैं हीलिंग दूंगा, तो वो फिर आप अपने रिस्क पे कर रहे हो ये सब चीज़। ठीक है? अच्छा, अब आप जब हीलिंग देते हो तो सबसे पहले आपको एक इंटेंशन लेना चाहिए जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो, कि मैं इंटेंशन ये लेता हूँ कि मैं अपनी खुद की एनर्जी यूज़ नहीं करूँगा इस हीलिंग में, मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करूँगा सामने वाले से, मैं किसी की भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है? ये भी आप इंटेंशन लो। फिर आप सपोर्ट मांगो, आर्चएंजल माइकल को आप सपोर्ट मांग सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे और मेरे क्लाइंट को एक रॉयल ब्लू लाइट में कवर कर दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है? फिर आप ये भी मांग सकते हो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल, अपने मास्टर्स, आर्चएंजल माइकल, ठीक है, इनका आप सपोर्ट, आर्चएंजल राफेल, इनका सपोर्ट मांगिए कि आपको हेल्प करें इस हीलिंग देने में। ठीक है? अपने सभी रेकी मास्टर्स को आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए इस हीलिंग को देने में। ठीक है? तो इस तरह से आप सपोर्ट मांग सकते हो हीलिंग में। आप सपोर्ट नहीं मांगोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको मांगना पड़ेगा, बिकॉज एंजल्स और ये जो हायर डायमेंशनल एनर्जीज रहते हैं, ये फ्री विल को इंटरफेयर नहीं करती है। हमने समझा था जब हमने एंजल्स का डिस्कशन किया था, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपकी ग्राउंडिंग, खुद की ग्राउंडिंग। ठीक है? जब आप ये हीलिंग वर्क करते हो तो आप बहुत डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो उतना ज़रूरी आपके लिए ये भी है कि आप ज़मीन से भी जुड़े रहो। ठीक है? तो आप ग्राउंडिंग का, मैंने वीडियो लेवल 1 में आपको पूरा बताया है, वो आप देख सकते हो, लेवल 1 का मेरा वीडियो ग्राउंडिंग पे। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आप ग्राउंड से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, धरती से कनेक्टेड हो। ठीक है? तो आप इमेजिन कर सकते हो आपके अंदर से रूट्स निकल रहे हैं और धरती के अंदर बहुत अंदर तक जा रहे हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी धरती में लेके जा रहे हैं और आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक 1-2 मिनट का विजुअलाइजेशन है, ये आप कर सकते हो। या फिर रामा सिंबल जो है, रामा, चुकुरे, राकू, इन सिंबल से आप अपने पे ड्रॉ करके अपने आप को ग्राउंडेड पहले कर सकते हो रेकी हीलिंग देने से पहले। ठीक है? एक और चीज़ है, रेकी हीलिंग देने से पहले आप एक ड्राई बाथ भी कर सकते हो, और ड्राई बाथ जो कन्युकोहू टेक्निक है उससे ड्राई बाथ कर सकते हो। एक ये आप कर सकते हो। हाँ, कोई भी आप जब भी फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली इल हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप भगवान की मेहरबानी कीजिए और आप हीलिंग मत दीजिए किसी को। पहले अपने को हीलिंग होने दीजिए, उसके बाद दूसरे को हीलिंग दीजिए। अगर पहले से टाइम बुक करके भी रखा है, तो वो टाइम कैंसल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, और एक और चीज़, आप जब प्रेयर करते हो तो हमेशा ये प्रेयर करना कि हाईएस्ट गुड के हिसाब से काम हो। ठीक है? हाईएस्ट गुड इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप हायर लेवल सिंबल्स यूज़ करते हो, जैसे करुणा की के सिंबल्स यूज़ करते हो, वो दोनों वेज़ वर्क करते हैं। ठीक है? तो अगर सपोज़ आप किसी का काम कर रहे हो, जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई मेरा रिलेशनशिप का इशू है इस पर्सन के साथ, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। आपको क्या पता वो एक्चुअली लेजिटिमेट रिलेशनशिप है या वो बंदा सिर्फ दूसरे को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। अगर आपने वहाँ पे हीलिंग दिया और वो बंदे का इशू, वो लोग आ गए, उन जुड़ गए, करीब हो गए, लेकिन अगर वो हीलिंग सही नहीं थी, उस पर्सन का उसमें परमिशन नहीं इन्वॉल्व था, तो उसका कर्मा पूरा पूरा आप पे आएगा। इसलिए जब आप कभी पहले ये, आप किसी को, कोई आपके हीलिंग के लिए आता है, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसको आप सिखा दो, उसको बोलो भाई रेकी सीख लो मेरे से, आप रेकी सीख के खुद की हीलिंग करो। ठीक है? वो बेस्ट चीज़ है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हीलिंग में आप पहले देखो उसका क्या सिचुएशन है, उससे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हो तो वो मांगो, अपना पहले ड्यू डिलिजेंस करो। ठीक है? भाई आपने अगर अपना ड्यू डिलिजेंस किया, उसके बाद कुछ गलती हुई तो आप पे कर्म नहीं आता, लेकिन आपने बराबर ड्यू डिलिजेंस भी नहीं किया और जस्ट किसी ने आपको बोला कि मेरे को हीलिंग भेजो या इस पर्सन को हीलिंग भेजो, उसकी परमिशन भी नहीं थी, तो देखो कहीं ना कहीं फिर वो इम्पैक्ट आप पे आता है। ठीक है? तो और एक चीज़ है, हमेशा किसी को भी हीलिंग भेजो, उसके हाईएस्ट गुड के लिए हीलिंग हो तो ही उसको जाए, अदरवाइज़ रो रेकी एनर्जी ग्राउंडेड हो जाए। ये ऐसा अफ़र्मेशन करके आप भेजो हीलिंग। ठीक है? अच्छा, ड्यूरिंग द हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हीलिंग दे रहे होते हो उस टाइम आपका मेंटल लेवल, आपका इमोशनल लेवल कैसा होना चाहिए, एंड यहीं पे आपकी स्पिरिचुअल लेवल की बात आती है। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में हो या डूअरशिप का फ़ील करके करो कि मैं हीलिंग दे रहा हूँ, तो बॉस आपकी ही हीलिंग जाएगी, आपकी ही एनर्जी जाएगी। ठीक है? आपको क्या रहना है, आपको एक विटनेस, साक्षी भाव से रहना है कि आप एक सिर्फ एक साक्षी हो, रेकी एनर्जी के फ्लो को फील करो। ठीक है? रेकी एनर्जी का फ्लो आपके थ्रू जा रहा है सामने वाले को, और लव के वाइब्रेशन में रहो। अगर आप लव के वाइब्रेशन में हो ना, तो कोई भी लोअर एनर्जी आप पे अटैक नहीं कर सकती। ठीक है?
लोअर एनर्जीज कब अटैक करती है? जब आपके अंदर फियर हो, ग्रीड हो, डिप्रेस्ड हो, इन लोगों पे ही लोअर एनर्जीज, लोअर एंटिटीज अटैक करती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक प्योर लव के वाइब्रेशन में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हार्ट ओपन करना है, डीप मेडिटेशन करना है, अपनी साधना में रेगुलर रहना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज रेकी सीख ली, जस्ट बिकॉज रेकी में आज 3A लेवल पे कोर्स कर लोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हीलिंग दे दोगे, किसी को भी हीलिंग दे दोगे, नहीं। अपना साथ साथ में अपना स्पिरिचुअल काम करते रहना है। वो स्पिरिचुअल काम आप रेकी हीलिंग के, सेल्फ हीलिंग के थ्रू करो, मेडिटेशन के थ्रू करो, लेकिन करो। अपने ईगो को डिसॉल्व करो। जितना आपका ईगो डिसॉल्व होगा उतना ज़्यादा रेकी एनर्जी आपके थ्रू फ्लो हो पाएगी और उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रेकी इज़ द हीलर, यू आर जस्ट अ चैनल, राइट? सो यू आर गेटिंग पेड फॉर योर टाइम, राइट? बाकी तो हीलिंग तो रेकी एनर्जी ही कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप, बहुत अच्छा वे है, क्रिस्टल्स के थ्रू हीलिंग दे सकते हो। मतलब एक वन पॉइंटेड क्लियर क्वार्ट्ज की बड़ी वॉन्ड ले लो, पहले अपने को उससे कनेक्ट करो, उसको सामने वाले से कनेक्ट करो। तो क्या होगा, अगर सामने वाले की कोई नेगेटिविटी भी होगी तो वो क्रिस्टल पकड़ेगा उसमें। ठीक है, क्रिस्टल उसको ऑब्जॉर्व करेगा। बाद में उसको, आपको क्रिस्टल को क्लेंस जरूर करना है। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली आप पे नहीं आएगी। मतलब डायरेक्टली आप अपना ऑरा उस सामने वाले के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट क्रिस्टल इज एन इंटरमीडियरी। तो क्रिस्टल में ये इंश्योर हो जाता है कि आप एक थोड़ा आप अपनी बाउंड्री, अपनी एनर्जी बाउंड्री को सिक्योर रख सकते हो। तो क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो हीलिंग के लिए। ठीक है। और अच्छा, हीलिंग करने के बाद में आपको हमेशा डिस्कनेक्ट करना है। अभी डिस्कनेक्ट में एक तो चोकुरे सिंबल से डिस्कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब आप और पावरफुल राकू सिंबल से, तो राकू सिंबल से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको वापस से ग्राउंड करना है। रेकी हीलिंग करने के बाद वापस से अपना ग्राउंडिंग कर सकते हो, या रामा सिंबल यूज़ कर सकते हो, रामा सिंबल से ग्राउंड कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, देन ड्राई बाथिंग, केन्योको हो टेक्निक जो लेवल 1 में हमने सीखी, वो कर सकते हो। नेचर में जा सकते, ग्राउंड में, मिट्टी में अपने पैर रख सकते हो, नेचर में जाओ, या सनलाइट में 10-15 मिनट आप खड़े रहो, या आपको अगर बाथ करना है, नहाना है तो नहा लो, या उससे भी बेटर अगर आपको सॉल्ट वाटर है, अगर आपको डिप्रेस लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है कोई पर्टिकुलर हीलिंग पर्सन को हीलिंग देने के बाद, तो अपने को एक बाल्टी में पानी भर लो, थोड़ा सा गर्म पानी भी कर सकते हो, नॉर्मल पानी भी चलेगा, उसमें एक मुट्ठी भर सॉल्ट वाटर, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, खड़ा नमक, वो डाल के उसके अंदर अपने पैर रख के 10-15 मिनट बैठ जाओ। इमेजिन करो, अपनी इंटेंशन ले लो, सारी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन आपके ऑरा में जो भी है उस पानी में चले जाए, उस पानी को फ्लश कर लो, फ्लश करना है उस पानी को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये आप एवरी डे भी कर सकते हो, सॉल्ट वाटर रेमेडी बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अपनी उस जगह की भी आपको एनर्जी क्लियर करनी है। जिस जगह आपने ये काम किया है, हीलिंग काम किया है, हीलिंग वर्क किया है, उस जगह की भी एनर्जी आप रामा सिंबल से क्लियर कर सकते हो, राकू, चोकुरे, इन सिंबल से क्लियर कर सकते हो, या फिर सेज वगैरह उस जगह पे कर सकते हो। अगर आप घर से ये काम कर रहे हो तो घर से तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी अपनी एनर्जी क्लियर करते रहो। जिस जगह भी आप करते हो उस पूरे घर की अपनी एनर्जी क्लियर करते रहो, सेज वगैरह इन सब चीज़ों से। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे ज़ूम सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।